अब हम देख लेते हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अब जो पेपर होना है उसमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, जो 27.5 अंक के होंगे। तो इसमें जो गति के प्रकार वाला प्रश्न है हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। कोश का विभाजन वाला जो सेकंड प्रश्न है ये भी पड़ा हुआ है। अब इसका मोल प्रभाज और मोलरता की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हम 5वां प्रश्न देखेंगे। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम टाइम के अनुसार वीडियो टू वीडियो में। सबसे पहला प्रश्न है पंच जगत वर्गीकरण। तो ये 5वां प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय जो 2023 के पेपर में आया है, तो उसका 5वां प्रश्न है जिसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जीवों की विभिन्नताओं एवं विषमताओं के कारण द्विजगत वर्गीकरण की कमियों को देखते हुए सन 1969 में R.H. व्हिटेकर ने सजीवों को 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम सिस्टम के अंतर्गत 5 जगतों में विभाजित किया। जैसे नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 प्लांटी, नंबर 4 कवक, नंबर 5 एनिमेलिया। पहले जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बना था उसमें कुछ कमियां थी। R.H. व्हिटेकर जी ने 5 किंगडम सिस्टम बनाया जिसमें जीव जंतुओं को व्हिटेकर साहब ने उनकी संरचना, उनकी पोषण की विधि, प्रकार स्रोत, शारीरिक संगठन की जटिलता के आधार पर और जीवन चक्र के आधार पर जंतुओं को 5 भागों में बांटा। पंच जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? पंच जगत वर्गीकरण आप देख सकते हैं, ये जो 5 हैं इस प्रकार से। तो हमारे व्हिटेकर साहब ने पंच जगत वर्गीकरण के जो आधार हैं वो प्रकाश संश्लेषण जो प्लांटी होते हैं, कवक हैं जो ये अवशोषित करते हैं, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है और मोनेरा है। मोनेरा एक प्रथम है। तो पंच जगत वर्गीकरण का जो आधार है वो सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट एक कोशिका है सेल। तो पहला जो है तो इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया। दूसरा है पोषण की विधि के आधार पर या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण किया। तो पहला क्या था? स्वयं पोषी तथा परपोषी। फिर तीसरा जो आधार है इनका वर्गीकरण करने का, शरीर संगठन की जटिलता के आधार पर। तो एक कोषीय जीव या बहुकोषीय जीव। चौथा है जीवन चक्र के प्रकार पर उत्पादक या उपभोक्ता। तो सबसे पहला है मोनेरा। मोनेरा जिसका नाम से स्पष्ट है, मोनेरा प्राथमिक जीव है जो इस धरती पर सबसे पहले आया है। तो जैसे पहले साइनोबैक्टीरिया को ब्लूग्रीन एल्गी थे, सभी प्रकार के जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, सभी प्रकार के जो प्रोकैरियोट जीव इस जगत में आते हैं, जैसे ब्लूग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या नीली हरित शैवाल तथा जीवाणु। यह मुख्यतः जीव जगत में डीकम्पोजर का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? विघटनकारी कार्य करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने से बच जाता है, यानी सड़े गले पदार्थों को या ये विघटन कर देते हैं। तथा विभिन्न तत्वों के अनुपात में जीव मंडल में नियंत्रित होता है। मतलब जो जीव मंडल है इससे कंट्रोल हो जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने से बचता है तथा विभिन्न तत्वों का अनुपात जीव मंडल में कंट्रोल हो जाता है। इनसे जो रेशियो होता है जो एलिमेंट्स का वो बना रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया सेल है जो मोनेरा में आती है। तो बैक्टीरिया सेल है, ये आप देख सकते हैं, इसके ये फ्लैजिला है, ये पिलाई है, पिल्ली है यानी कि फिम्बरी है, और ये जो जीवाणु ही हैं जो स्पाइरल है, सर्प के आकार का है, बेसिलाई है और कोकाई है। कोकाई होता है गोल गोल, बेसिलाई रॉड्स के आकार का होता है, जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस प्रकार से ये जो वर्गीकरण है तो जीवधारी है, प्रोकैरियोट है, पहले आया जो एक केवल एक कोषीय मोनेरा है, और जो यूकैरियोट है जिसको 2 भागों में बांटा गया है, एक कोषीय और बहुकोषीय। एक कोषीय में आता है प्रोटिस्टा, बहुकोषीय में आते हैं आपके कोशिका भित्ति वाले, एक कोशिका झिल्ली वाले। तो झिल्ली वाले में एनिमल आते हैं, कोशिका भित्ति वाले में पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे में जो आते हैं भित्ति वालों में तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव जिन्हें हम प्लांट कहते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उन्हें हम फंजाई कहते हैं। और कोशिका भित्ति रहे जो कोशिका झिल्ली वाले उन्हें हम एनिमेलिया कहते हैं। प्रोटिस्टा होता है जो, इसमें प्रोटिस्टा सभी एक कोषीय यूकैरियोट जीव इसमें आते हैं। ये स्वतंत्र फ्री लिविंग पैरासाइट तथा स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक सभी प्रकार के हो सकते हैं जीव। जैसे हम कुछ नाम ले लेते हैं, यूग्लिना स्वपोषी है, इसमें हर लगभग पाया जाता है। अमीबा एक स्वतंत्र जीव है जो एक कोषीय होता है। तो ये प्रोटिस्टा जीव हैं, जैसे कि अमीबा है, आपका यूग्लिना हुआ, स्लाइम मोड्स हुआ, डायटम हुआ, और पैरामीशियम हुआ, डाइनोफ्लैजेलेट हुआ, और मैक्रोएल्गा हुआ। तो आप देख सकते हैं ये सभी कौन से, ये प्रोटिस्टा जीव हैं सभी। ये भी प्रोटिस्टा जीव हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्लाइम मोड है, अमीबा है, यूग्लिना है, डाइनोफ्लैजेलेट है, पैरामीशियम है और
डायटम्स हैं और मैक्रो एल। तो ये आपका यूकेरियोट यूनिसेल्युलर है जो आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं प्लांटिड। इस जगत में बहुकोषीय जीव आते हैं जो स्थल पर भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत हरी, लाल, भूरी शैवाल यानी कि एल्गी पाई जाती है, जिसे हम लोग काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं, तो मतलब जो एल्गी से जो बड़े पौधे होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, और ब्रायोफाइट्स से जो बड़े होते हैं वो टेरिडोफाइट्स होते हैं। अनावृतबीजी होते हैं। इनमें बीज भर बंद होते हैं, इनकी कोई भित्ति या फल नहीं बनते इसमें। तथा आवृतबीजी, आवृतबीजी तो जैसे आम, नीम, पीपल, ये सभी आवृतबीजी पौधे हैं। इन सभी में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है जो इनकी कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लांट किंगडम है। तो प्लांट किंगडम में क्या दिखाया गया है कि नॉन वास्कुलर प्लांट है और वास्कुलर प्लांट है। मतलब इनमें क्या है कि जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, और जो वास्कुलर प्लांट है तो इनमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जो नॉन वास्कुलर प्लांट हैं इसमें आपके ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, मॉसेस है, हॉर्नबर्ट है, मॉसेस है, और इनमें आपके आ जाते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट जो केवल बीज बनाते हैं उसे हम ये बीज बनाते हैं, और ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ये फल भी बनाते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं ये पौधे हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं प्लांट किंगडम के हैं जो मॉसेस है, फर्न है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये आप देख सकते हैं। कौन बीज बनाता है, कौन फल बनाता है। मतलब कवक देख लेते हैं। तो कवक में क्या आते हैं? मोल्ड मशरूम है, पहवाल है तथा ब्रैकेट कवक है आदि सभी यूकेरियोट्स मिलकर कवक कहलाते हैं। एक कोषीय अथवा बहुकोषीय दोनों प्रकार के होते हैं ये कवच। ये स्वकोषीय नहीं होते क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति तो पाई जाती है लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जैसे मशरूम हो गया, पक्सिनिया और राइजोफस हो गए आदि। जानते होंगे कि जैसे मशरूम वगैरह, ये आपका मशरूम है। इस तरीके से ये जो प्लांट है कवक, ये किंगडम कवक में आते हैं, ये कवक में आते हैं। ये कौन सा किंगडम है? कवक किंगडम के हैं। तो देख सकते हैं। अब देख लेते हैं एनिमेलिया किंगडम वाले। तो इसके अंतर्गत सभी यूकेरियोट बहुकोषीय जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है। इनमें मेटाजोआ भी कहते हैं। यह सभी परपोषी जीव होते हैं, जैसे हाइड्रा है, कीट है, मछलियां हैं, सरीसृप है, सर्प है, पक्षी हैं, सभी स्तनधारी हैं। इस जगत में सर्वाधिक भिन्नता पाई जाती है। आप देख सकते हैं जो एनिमल किंगडम है, तो ये एनिमल किंगडम में ये सभी आते हैं। ये एनिमल किंगडम है। तो एनिमल किंगडम में तो आप जानते हैं कि ये सभी एनिमल, सांप, बिच्छू, शेर वगैरह वगैरह ये सभी लोग आते हैं, ये सभी इसमें आते हैं।